कौटिल्य के आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सामाजिक व्यवस्था। कौटिल्य के अनुसार सामाजिक जीवन को धर्म पर आधारित होना चाहिए। कौटिल्य ने धर्म के कुछ शाश्वत लक्षणों की मान्यता दी है और इन लक्षणों में सत्य, अहिंसा, दया, परोपकार, दान, क्रोध आदि को सम्मिलित किया गया है। कौटिल्य ने यह अपेक्षा की है कि राजा प्रजा के व्यवहार में इन नैतिक मूल्यों को सुनिश्चित करेगा और धर्म का प्रवर्तन करेगा। कौटिल्य ने भी मनु की भांति समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया है। 4 वर्ण है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मनु में हमने देखा था कि वर्ण जो था वो कर्म के आधार पर था, पर धीरे धीरे फिर वो कर्म से जाति के उसमें चला जाता है और वहाँ पर शूद्र जो है वो सबसे ज़्यादा असमानता का भागी है, उसे समान अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। कौटिल्य ने मनु की भांति समाज को 4 वर्ण में बांटा, जिसमें ब्राह्मण के कर्तव्य बताते हुए कौटिल्य ने कहा है कि अध्ययन अध्यापन करवाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना तथा दान लेना और अपने आचरण से समाज के समक्ष धर्म का आदर्श प्रस्तुत करना ब्राह्मण के कर्तव्यों में शामिल है। कार्य है शस्त्र से जीविका प्राप्त करके प्रजा की रक्षा करें। शस्त्र से जीविका का मतलब यह है कि वो सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है और सुरक्षा देने के एवज में उसे जो वेतन प्राप्त होता है वो उसमें से प्रजा की रक्षा भी करता है और अपना जीवन यापन भी करता है। क्षत्रिय के कर्तव्यों में कौटिल्य ने यज्ञ करना और दान देना दोनों को शामिल किया है। वैश्य के प्रमुख कर्तव्य में कृषि पालन, पशुपालन और वाणिज्य है। इसके अतिरिक्त अध्ययन, यज्ञ और दान ये भी वैश्य वर्ण कर सकता है। मनु ने शूद्र को ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्यों की सेवा करने का मुख्य उत्तरदायित्व दिया था। साथ में उस शूद्र को किसी अन्य प्रकार के किसी भी कार्य से वंचित रखा, जबकि कौटिल्य ये मानते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा के साथ साथ शूद्र वर्ण का जो व्यक्ति है वो कृषि भी कर सकता है, पशुपालन भी कर सकता है और शिल्प से संबंधित कोई भी व्यवसाय पूर्ण कर सकता है। यहाँ मनु और कौटिल्य में सबसे बड़ा अंतर हमको देखने को मिलता है। कौटिल्य ने वर्ण व्यवस्था को सामाजिक संगठन के सिद्धांत तक सीमित रखा। मनु के दृष्टिकोण के विपरीत अर्थशास्त्र में वर्णों पर आधारित भेदभाव का प्रतिपादन नहीं किया गया है। अब आती है आश्रम व्यवस्था। था, जबकि कौटिल्य ने चारों वर्णों में बराबर समान अवसर प्रदान किया है और साथ ही स्त्री के लिए भी उन्होंने किसी भी प्रकार के अधिकार का खंडन नहीं किया है। कहने का मतलब यह है कि कौटिल्य शूद्र और स्त्री दोनों को समान अधिकार या समान पद प्राप्त करने का अधिकार देते हैं। आश्रम व्यवस्था में प्रथम आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ और चौथा और अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति के लिए स्वाध्याय, हवन, स्नान, भिक्षावृत्ति तथा गुरु के पास रहते हुए विद्या अध्ययन को शामिल किया गया है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए व्यक्ति से यह उम्मीद की गई है या कौटिल्य ने यह स्वीकार किया है कि वह धर्म पूर्वक जीविका का अर्जन करेगा, अपने समस्त वैवाहिक दायित्वों की पूर्ति करेगा और अतिथियों का सत्कार करने के साथ साथ धर्म पोषण का कार्य भी कंप्लीट करेगा। गृहस्थ आश्रम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना जाता है क्योंकि इसी आश्रम में संतानोत्पत्ति भी होती है, धन का कमाना भी होता है और साथ ही साथ वह व्यक्ति अपने जीवन के उस समय में संतान उत्पत्ति, धन अर्जन के साथ में समाज के बाकी जो 3 आश्रम है उनके लिए जगह बनाता है। जैसे कि यदि संतान नहीं होगी तो ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं चलेगा और यदि आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप वन में जाने वाले व्यक्ति को दान नहीं दे सकते, भिक्षा नहीं दे सकते। यदि आपके पास धन नहीं है तो आप किसी की सेवा भी नहीं कर सकते, क्योंकि भूखे रह करके व्यक्ति सेवा ना तो कर सकता है और ना ही करवा सकता है। वानप्रस्थ आश्रम में इच्छित व्यक्ति के लिए कौटिल्य के अनुसार इंद्रियों का संयम, इंद्रियों पर नियंत्रण, भूमि पर शयन, सादा वस्त्रों को धारण करना, यज्ञ करना, पूजा पाठ करना आदि शामिल किया गया है। और सबसे अंतिम जो आश्रम है वो है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम के बारे में कौटिल्य लिखते हैं कि इस आश्रम में वासना से मुक्ति, संग्रह की वृत्ति का त्याग, संग्रह का मतलब है इकट्ठा करना, उस वृत्ति का
त्याग करना बहुत जरूरी है और स्त्री के संसर्ग का त्याग, साथ ही शरीर व मन की सादगी को आवश्यक माना है। इस आश्रम में आने के बाद में कौटिल्य कहते हैं कि इस आश्रम में आने के बाद में किसी भी व्यक्ति का नगर में रहना गलत है या किसी एक ही स्थान पर निवास करना भी गलत है, उसके लिए वनों में विचरण करना आवश्यक है। उस संन्यास आश्रम में आने के बाद में कौटिल्य हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष आदि को स्थायी रूप से त्याग देने पर बल देते हैं। सत्य, अहिंसा, क्षमा और त्याग को स्थायी रूप से अपनाने पर जोर देते हैं। अब है सामाजिक संबंधों की व्याख्या। सामाजिक संबंध, चूंकि कौटिल्य के और मनु में एक मूलतः डिफरेंस है। सामाजिक संबंधों में भेदभाव का, किसी भी प्रकार के भेदभाव का विचार कौटिल्य के इतिहास में देखने को हमें नहीं मिलता। मनु ने समाज में शूद्रों और स्त्रियों के प्रति जो हीन दृष्टि का समर्थन किया है, कौटिल्य ने शूद्रों और स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा किए जाने का समर्थन किया है। मनु के विपरीत कौटिल्य ने स्त्रियों व शूद्रों के संपत्ति के अधिकार को मान्यता दी है। इट्स अ टर्निंग पॉइंट कि उस समय में भी कौटिल्य ने स्त्री को संपत्ति का अधिकार देने पर बल दिया है, उन्हें एक समाज का एक आवश्यक सदस्य माना है। न्यायिक व्यवस्था के संबंध में कौटिल्य ने स्त्रियों व शूद्रों के प्रति किसी भी भेदभाव का समर्थन नहीं किया। ऐसा लगता है कि मनु ने वर्ण व्यवस्था को विभिन्न वर्णों के मध्य हीनता व श्रेष्ठता के निर्धारण के आधार पर परिवर्तित कर दिया था, जबकि कौटिल्य ने वर्ण व्यवस्था को समाज में श्रम विभाजन के व्यवहारिक सिद्धांत के रूप में मान्यता दी है। अर्थशास्त्र में राजा को सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी के रूप में चित्रित करते हुए कौटिल्य ये मानते हैं कि राजा जो है और राज्य जो है वो न्याय का स्रोत है। कौटिल्य ने राजा को सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी मानते हुए उसकी न्यायिक शक्ति को विधि के अधीन माना है। राजा की जो न्यायिक शक्ति है वो विधि के अधीन है। इसका मतलब ये हुआ कि राजा किसी भी कानून के विरुद्ध में जाकर के किसी भी प्रकार का निश्चय या किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं कर सकता। कौटिल्य ने राजा को यह स्पष्ट परामर्श दिया है कि वह न्यायिक शक्ति का कठोरतापूर्वक धर्म के अनुसार उपयोग करे और यदि राजा ऐसा नहीं करता है तो वह स्वयं दंड का पात्र बनता है। कौटिल्य ने न्यायिक निर्णय के 4 संभावित आधार बताए हैं: धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजकीय विधि। कौटिल्य का मानना था कि न्यायिक शक्ति राजा की निजी शक्ति नहीं होती है, अपितु वो जो न्याय की शक्ति होती है वो संस्थागत शक्ति होती है। अर्थात राजा होने के साथ ही आप न्याय का प्रयोग नहीं कर सकते, आपको एक संस्था की स्थापना करनी पड़ेगी। उस संस्था से सलाह लेने के बाद में संस्थागत रूप से आप न्याय का प्रयोग कर सकते हैं। कौटिल्य ने न्याय के संगठनों पर बल देते हुए कहा है कि न्यायालय ऐसे होने चाहिए जो जनता के और उसके अधिकारों की सुरक्षा करे, श्रेष्ठ न्याय के लाभ को सुनिश्चित करे, अधिक से अधिक मात्रा में अपराधियों को दंड देने की व्यवस्था करे। कौटिल्य ने 2 प्रकार के न्यायालय बताए हैं: धर्मस्थीय व कंटक शोधन। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कौटिल्य कहते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति एक संगठित न्यायिक प्रणाली के आधार पर की जाए। उन्होंने उनकी नियुक्ति व प्रक्रिया पर बल देते हुए कहा है कि जितनी बड़ी आपकी जनपद होगी, जितने बड़े आपके संग्रहण होंगे, जितने बड़े आपके द्रोणमुख होंगे, वो स्थानीय ग्राम होंगे, उसी आधार पर आप न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। कहने का मतलब है यदि अधिक संख्या है तो आपको लगभग 3 न्यायाधीश वहाँ बिठाने हैं और निम्नतम संख्या है तो आप 1 न्यायाधीश से भी काम चला सकते हैं। न्यायाधीश 1 से अधिक यदि होते हैं तो उनकी जो संस्था होती है वो संपन्न होती है, क्योंकि एक न्यायाधीश गलत डिसीजन दे सकता है, पर 1 से अधिक यदि न्यायाधीश होते हैं तो गलत फैसला होने के जो संभावनाएं हैं वो घट जाती है। कौटिल्य ने माना है कि कंटक शोधन व धर्मस्थलीय न्यायालयों के अतिरिक्त अन्य स्थानीय व क्षेत्रीय न्यायालय भी बनाए जाने चाहिए, ताकि एक छोटे से विवाद को लेकर के एक सभा में बैठ करके निपटाया जा सके, ताकि उसमें समय भी खराब ना हो। कौटिल्य ने यह भी माना है कि जाति और धर्म से संबंधित यदि कोई वाद होता है तो उनका जो निपटारा है वो स्थानीय व क्षेत्रीय न्यायालयों में कर दिया जाना चाहिए। समस्त न्यायाधीशों पर उनके आचरण और न्यायिक शक्ति का समुचित नियंत्रण का कौटिल्य पक्ष लेते हैं। उन्होंने कहा है कि कानूनों के अंतर्गत रहकर के ही न्यायाधीश न्याय की व्यवस्था कर सकते हैं। यदि वे अपने दायित्वों का पूर्णतः पालन नहीं कर सकते हैं या न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का पालन करते समय लालच या किसी भ्रष्टाचार की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी दंड के भागीदार बनते हैं।
अर्थशास्त्र में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक रखे जाने पर बल दिया है। उनका ये मानना है कि यदि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों एक साथ होंगी तो उनमें भ्रष्ट होने के चांसेस या भ्रष्ट होने की जो परिस्थितियां हैं वो बढ़ जाती है। नियुक्ति के समय बल का प्रयोग, नियुक्ति के समय धन का प्रयोग ना हो, नियुक्ति के समय न्यायिक अधिकारी किसी तरह का बल का प्रयोग ना करे और राज्य द्वारा निर्मित विधि व धर्म के मध्य टकराव ना हो, इसीलिए न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को पृथक रखे जाने का समर्थन किया गया है। कौटिल्य ने दंड के साथ साथ अपराध और उसकी डिवीजन की भी घोषणा की है। कौटिल्य ने माना है यदि आप राजकीय दंड करते हैं या मुद्राओं से संबंधित कोई गलत काम करते हैं तो आपको देश से निकाला जा सकता है और प्राण दंड भी दिया जा सकता है। यदि आपने नापतोल से संबंधित कोई अपराध किया है तो आपको अर्थदंड मिलेगा। यदि आपने खाने पीने की किसी भी वस्तु में मिलावट करने की कोशिश की है तो आपको कुछ पर्ण का न्यूनतम दंड दिया जाएगा। यदि आपने किसी की हत्या की है तो कठोर दंड मिलेगा जिसमें आपका प्राण दंड भी शामिल है। मनुष्य के शरीर पर यदि आपने हमला किया है और उसे चोट पहुंचाई है तो आपको दूसरे मनुष्य को चोट पहुंचाई है तो उसका अंग काट लिया जाना भी सम्मिलित हो सकता है। किसी से बलपूर्वक आपने शक्ति का प्रयोग किया है या अपने पास रखने की कोशिश की है तो आपको अर्थदंड दिया जा सकता है। कौटिल्य ने यह माना है कि यदि किसी तरह का विवाद पैदा होता है या कोई भी विवाद आता है तो वो दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के वादों में से किसी एक विवाद में गिना जाएगा। कौटिल्य ने यह भी स्वीकार किया है कि साक्ष्यों को देखने के बाद, साक्ष्य का मतलब गवाहों की उपस्थिति में, गवाहों से लिए गए मौखिक वचनों के बाद में ही आप न्यायाधीश किसी एक निर्णय पर पहुंच सकता है या किसी एक निर्णय पर जाकर के सलाह मशवरा करके किसी एक निश्चित मुद्दे पर अपना फैसला सुना सकता है। उसमें आपको पक्षकारों, अभियुक्तों और साक्षियों तीनों की बातों का ध्यान रखना है। आपको एक अपराधी को अपने बचाव में कुछ भी अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता आपको देनी है। यदि आपने किसी भी व्यक्ति के अपराध से संबंधित किसी साक्षी को खड़ा किया है तो उस साक्षी से सारी जानकारी आपको प्राप्त करनी पड़ेगी। हो सकता है कि जो व्यक्ति साक्षी बनकर समक्ष में प्रस्तुत हुआ हो वो धन के लालच में या किसी व्यक्ति से निजी दुश्मनी के कारण उसके खिलाफ आकर के गवाही देता हो, क्योंकि एक बार न्याय गलत हो जाने पर आप पुनः उस न्याय को परिवर्तित नहीं कर सकते। थैंक यू।